अगर तुमको भी शैलो कॉपी और डीप कॉपी में कंफ्यूजन होता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि इन दोनों के आउटपुट में डिफरेंस सिर्फ तभी आता है जब नेस्टेड ऑब्जेक्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट हो। अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन दोनों का आउटपुट सेम रहेगा। अब मान लो हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है, तो अब शैलो कॉपी में क्या होता है कि जो बेस लिस्ट है वो तो नई बनाई जाती है, लेकिन जो नेस्टेड पार्ट है उसको पुरानी लिस्ट को ही पॉइंट किया जाता है एक पॉइंटर की मदद से। तो अब इससे होता क्या है कि मान लो तुमने जो शैलो कॉपी बनाई है उसमें अगर तुम कुछ नेस्टेड पार्ट में चेंज करते हो तो वो ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंज रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक हाउस है और तुमने अपने दोस्त को उसकी डुप्लीकेट चाबी दी हुई है। अब अगर तुम्हारा दोस्त उस हाउस में कोई भी चेंज करता है, दीवार पेंट करा देता है या फर्नीचर चेंज करता है, वो एक्चुअली तुम्हारे हाउस में भी रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। यहाँ पे जो चाबी है वो रेफरेंस पॉइंटर, और जो तुम्हारा हाउस है वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट। वहीं बात करें डीप कॉपी की, तो वहां पे बेस ऑब्जेक्ट के साथ साथ नेस्टेड भी अलग से नए बनाए जाते हैं। इससे होता यह है कि जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता अगर हम हमारी कॉपीड लिस्ट में कुछ भी चेंज करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन शैलो कॉपी का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और डीप कॉपी का एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो होता है। वहीं डीप कॉपी स्पेस भी ज्यादा एक्वायर करती है और शैलो कॉपी स्पेस कम एक्वायर करती है। तो अगर तुम नेस्टेड पार्ट को मॉडिफाई नहीं करने वाले हो या फिर तुम्हें ओरिजिनल पार्ट में कुछ चेंजेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो तुम शैलो कॉपी का इस्तेमाल करो, वरना फिर तुम्हें डीप कॉपी से स्विच करना पड़ेगा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।